Hello, good evening students. How are you? I'm again your host Ashok Singh and you are watching my channel The Achievers by Ashok Singh. तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी मेहनत कर रहे हो स्टडीज़ में। तो खास तौर पे मेरा आज का लेक्चर जो है वो +2 क्लास एंड +1 दोनों के लिए जॉइंट लेक्चर है फिर से। और ये मैं आपको करवाने वाला हूँ आज स्टार्ट सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन में वेरी फर्स्ट वीडियो, वेरी फर्स्ट टॉपिक मैं आज आपको करवाऊंगा व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी सब क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनके फॉर्मूले होते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको करवाऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आपने नोट्स बनाने हैं, काइंडली मेरे साथ साथ बनाना। और एक आपसे एक और रिक्वेस्ट है, काइंडली बेटा जो असाइनमेंट में डालता हूँ लास्ट में उसको काइंडली सॉल्व किया करो और उसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करो, ठीक है? ओके फिर चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये टॉपिक सॉल्यूशन आपको मालूम ही है, इंट्रो में बता चुका हूँ आपको। तो फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। उसमें हमारा सब टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? देखो कैसे करना है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर 1, दैट इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है? देखो फिर व्हाट इज सॉल्यूशन। लिसन, solution is a homogeneous mixture of two or more components. What is solution? It is a homogeneous mixture of what do you mean by homogeneous? इसमें सेम कंसंट्रेशन होती है। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स हैविंग सेम कंसंट्रेशन थ्रू आउट। तो देखो ध्यान से, इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। और जिसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दिस इज सॉल्यूशन। ओके, तो देखो इसमें एब्रीविएशन क्या है इसकी। कई बुक्स में XY लिखते हैं, किसी में 1 2 लिखते हैं। आप सिंपल याद रखो, सॉल्यूट मींस बी, बी रेफर्स सॉल्यूट, और ए का मतलब होता है सॉल्वेंट। तो फिर इसका वेट कितना हुआ? दैट इज WB। इसका वेट कितना हुआ सॉल्वेंट का? WA। और टोटल वेट कितना हो गया? W। तो जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस solvent. What is the weight of solute? That is WB. B for solute. और solvent क्या होता है? A. तो टोटल वेट कितना आता है? That is W. ये बात हमें पहले ध्यान रखनी है, ठीक है? तो what is solution? Solution are made up of what? Solute. Solution is made up of solute and solvent. So what is solute? The substance which is to be dissolved is called solute, and the substance in which solvent get dissolved, that is called as solvent. चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया, ऊपर देखो आप, वहां लिखा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। देखो ध्यान से, दीज आर दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। लिसन, सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। चेक करो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें की कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत कम होती है सॉल्यूट की। इट हैज वेरी लिटिल सॉल्यूट इन इट। ओके, और व्हाट इज कंसंट्रेटेड, जिसमें बेटा सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें, जैसे सपोज करो कि कोई, जैसे पानी है, पानी में हम नमक घोल रहे हैं, हम घोलते रहेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूट उसमें अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहले ही डिसॉल्व हो चुका है, उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको मालूम है नमक का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन। ब्राइन हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ये ब्राइन, ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water।
ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्राइन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट इतना ज्यादा घुला होता है कि उसके आगे वो डिसॉल्व करना बंद कर देता है, ठीक है, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने हेडिंग डाली है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के क्या क्या तरीके होते हैं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ आपको। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कितने मेथड लिखे हैं यहाँ पे? यहाँ पे लिखे हैं टोटल 4। इसके आगे आप और ऐड करो उसमें। फिफ्थ, ppm। व्हाट इज ppm? दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, सिक्स्थ, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऊपर हो गया हुआ है, ठीक है। सिक्स्थ इज वॉल्यूम परसेंटेज, एंड सेवंथ इज नॉर्मेलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिर वन बाय वन बताता हूँ आपको मैं क्या होता है। ओके, तो चलो फर्स्ट नंबर हम सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट मास परसेंटेज से। कंसंट्रेशन निकालने के ये 7 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। देखो ना, मास परसेंटेज क्या होता है? सपोज करो मुझे निकालना है मास परसेंटेज बी का। बी क्या होता है? सोल्यूट। तो इसका मास ऊपर आएगा, इसका वेट ऊपर आएगा, नीचे टोटल वेट। व्हाट इज टोटल वेट? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। परसेंटेज निकाले तो इंटू 100। दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज डब्ल्यू बी। नीचे टोटल वेट को आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया हुआ। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज द टोटल वेट। चेक करो यहाँ पे, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन क्या, तो नीचे टोटल वेट आएगा। तो डब्ल्यू भी लिखो या डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी लिखो, एक ही बात है, इंटू 100। सिमिलरली अगर आपको सपोज करो निकालना है मास परसेंटेज सॉल्वेंट का, तो कैसे निकालोगे? सॉल्वेंट इज ए, तो इसका मास परसेंटेज निकालना, तो ऊपर ए का वेट, नीचे टोटल वेट, डब्ल्यू इंटू 100। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज? क्या डेफिनेशन होगी इसकी? इट इज डिफाइंड एज, राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एनी सब्सटेंस? बेटा एनी सब्सटेंस का मतलब है चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, सॉल्यूट भी हो सकता है वो, और वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। डिजॉल्व पर, डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम क्यों लिया हमने? क्योंकि हम वेट निकाल रहे हैं, मास, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज। एक बार फिर से बताता हूं आपको मैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज? इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट, दिस इज मास परसेंटेज। अब ये ऊपर वाले फॉर्मूले हैं, इनको लिख लो जल्दी से, ठीक है। मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप इनसाइड बॉक्स लिख लो इसको। ओके, ये आपका फर्स्ट था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टॉपिक क्या था वो? ये था आपका मास परसेंटेज, ठीक है। अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। इसको मैं सीक्वेंस में कराऊंगा, आप ऐसे लिख लो जल्दी से। टोटल 7 करने हैं हमने, ठीक है। सेकंड इज वॉल्यूम परसेंटेज। देखो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? सेकंड इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल सेम है, सिमिलर है पीछे की तरह, बस डिफरेंस क्या है, वहां पे परसेंटेज, वहां पे ग्राम था क्योंकि वो वेट था, या वॉल्यूम है तो मिलीलीटर आ जाएगा। तो सपोज करो आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, बी सॉल्यूट। तो ऊपर इसका वॉल्यूम आएगा, नीचे टोटल वॉल्यूम। क्या होता है टोटल वॉल्यूम? वी ए प्लस वी बी इंटू 100। और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, वी बी ओवर वी। वट इज वी? वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सिमिलरली आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट का, तो ऊपर सॉल्वेंट का वेट, वॉल्यूम सॉरी, और नीचे टोटल वॉल्यूम, वी ए प्लस वी बी। अब परसेंटेज निकालने तो इंटू 100। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका वी ए, नीचे टोटल वॉल्यूम कितना है? वी इंटू 100। तो ये आपका बन गया सेकंड। इस फॉर्मूला को मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप भी काइंडली इसको हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है। फॉर्मूला सारे होते हैं बॉक्सेस में लिखा करो। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर? सेम डेफिनेशन है पीछे, बिल्कुल सेम। बस यहाँ पे क्या था, देखो ध्यान से, यहाँ पे 100 ग्राम था, या 100 मिलीलीटर आएगा, बाकी सारा सेम। इसको डिफाइन कैसे करोगे? इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ
एनी सब्सटेंस, व्हाट डू मीन बाय एनी सब्सटेंस, ए और बी, चाहे वो सॉल्यूट होगा चाहे वो सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है। ओके, डिजोल्व पर 100, अब ग्राम नहीं आएगा, वॉल्यूम है ना, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, वॉल्यूम परसेंटेज। काइंडली नोट कर लो उसको, नोट्स मेकिंग बहुत बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में, ठीक है। देखो थर्ड क्या है, थर्ड वन इज, मैं करवाता हूँ आपको, दैट इज पीपीएम। व्हाट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। देखो पीपीएम क्या होता है, बिल्कुल सेम वही है पीछे की तरफ, इधर देखो, ये बिल्कुल सेम, जैसे वो ये भी मास परसेंटेज होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, देखो ध्यान से। सपोज करो आपने निकालना पीपीएम किसका, बी का, बी सॉल्यूट, तो आप निकालोगे ऊपर वेट इसका, नीचे टोटल वेट, टोटल वेट कितना होता है, डब्ल्यू लिख लो या डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी लिख लो। तो बच्चे बोले सर तो भी किया था, देखो यहाँ पे, लेकिन वो परसेंटेज था, वो था पर 100 में निकाला इंटू 100, अब ये मिलियंथ पार्ट में, तो इंटू 10⁻⁶। ओके, सिमिलरली आपको निकालना पीपीएम किसका, सॉल्वेंट का, तो कैसे निकालोगे, ऊपर सॉल्वेंट का वॉल्यूम वेट, नीचे टोटल वेट इंटू 10⁻⁶। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर व्हाट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, व्हाट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो आप कैसे लिखोगे, पीपीएम ऑफ एनी कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, इज डिफाइंड एज weight of that component dissolved per millionth part of solution, dissolved per millionth part of solution. This is the definition of what, that is ppm. तो पहले आपको मैं ये बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें आपको करवाऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, ठीक है। पहले आप ये देख लो उसके बारे में, कंसंट्रेशन निकालने के जो 7 मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज मोलैरिटी। ध्यान से सुनना बिल्कुल, मोलैरिटी क्या होता है, इधर ध्यान दो। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम। पहले आप देखो उसको लिखेंगे कैसे हम, पहले आप यहाँ देखो, पहले मैं सीधे पहले फॉर्मूला बताता हूँ उसका। मोलैरिटी जो होता है ना, ये होता है एन बी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज एन बी, जो एन बी होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब बी भी लिखा है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑफ सॉल्यूट। एंड वी, अब देखो मैंने ना वी ए लिखा है ना मैंने वी बी लिखा है, मैंने वी लिखा है, तो वी इज द वॉल्यूम ऑफ, अगर ए लिखता हो तो वो तो सॉल्वेंट होता, अगर बी लिखता हो तो वो सॉल्यूट होता, लेकिन ये वी है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको डिफाइन कर दो, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो बस। तो व्हाट इज मोलैरिटी, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एनबी, डिजॉल्व पर व्हाट, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ सॉल्यूशन को, देखो सॉल्यूशन में लिखा है मैंने, ध्यान से सुनना है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है। आप ये नोट कर सकते हो सारी की सारी, ठीक है। देखो ये था आपका थर्ड। अब है आपका, अब बच्चे बोलोगे सर एनबी होता है क्या, कैसे निकालते हैं एनबी, तो आप एनबी को लिख सकते हो, एनबी होता है, वो होता है गिवन मास ओवर मोलर मास, मतलब जो क्वेश्चन में मास गिवन है और नीचे जो मोलर मास होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डब्ल्यू बी ओवर एम बी। व्हाट इज डब्ल्यू बी, गिवन वेट किसी भी सॉल्ट का या कंपाउंड का, और एम बी होता है उसका मोलर मास, ठीक है। तो इसकी रेशियो को कहते हैं हम एन बी। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आपका मोलैलिटी। क्या होता है मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है, वो मोलैलिटी है, MOLALITY, नॉट RITY, मोलैलिटी। इसका सिंबल होता है स्मॉल एम, भूलना नहीं आप लोग। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे पहले देख लो आप।
ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, वो भी बिल्कुल ठीक है। पर ये जो मोलैलिटी है ना कैपिटल एम, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, जो मोलैलिटी है वो वेट पे डिपेंड करती है। पर अभी भी एक डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। जो ऊपर वॉल्यूम है ना वो है टोटल सॉल्यूशन का, ये जो वेट है वो टोटल सॉल्यूशन का नहीं है बेटा, ये वी डब्ल्यू ए है। ए मतलब किसका किसका हो गया, ये हो गया आपका सॉल्वेंट का वेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी जी? इट इज डिफाइन एज, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? दैट इज एन बी डिजॉल्व पर, डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाले को मैंने अंडर वो किया हुआ हाईलाइट। वो क्या था? वो था आपका सॉल्यूशन, ये है सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे तो गलत हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग। अगर सपोज करो किसी बुक में यहाँ पे वेट जो है सॉल्वेंट का वो ग्राम में लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 इंटू 1000 कर दो। ठीक है, तो ऊपर भी आप ऐसे कर सकते हो। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो आप उसको इंटू 1000 कर दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके फिर दोनों फॉर्मूले क्या है, देखो ध्यान से। ये इसका फॉर्मूला मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ, काइंडली आप देख लो यहाँ पे। ओके, तो इस वाले को भी देख लो। 12th क्लास में और जब 11th क्लास में, इसमें ध्यान रखो बेटा, नोट मेकिंग बहुत जरूरी है, इसकी हैबिट डाल लो। तो ये आपके हो गए टोटल 5 सॉरी। वन इज मास परसेंटेज, सेकंड इज वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड इज पीपीएम, फोर्थ इज मोलैरिटी, फिफ्थ इज मोलैलिटी। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या हो गया, दोनों डिफरेंस एक बार फिर से बताता हूँ मैं। मोलैलिटी जो होती है ना स्मॉल एम, वो डिपेंड करती है वेट पे। मोलैरिटी है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। सेकंड डिफरेंस, जो मोलैलिटी में जो वॉल्यूम होता है वो टोटल सॉल्यूशन का होता है, लेकिन मोलैलिटी में जो वेट होता है वो सॉल्वेंट का, वो टोटल नहीं होता, वो सॉल्वेंट का वेट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो आप बताओ इन दोनों में से बेटर क्वांटिटी कौन सी होगी? विच इज बेटर क्वांटिटी? अगर हमने इस कंसंट्रेशन निकालनी है तो बेटर क्वांटिटी कौन सी होगी? ऑब्वियसली मोलैलिटी होगी, क्योंकि मोलैलिटी वेट पे डिपेंड करती है और वेट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। तो मोलैलिटी इज अ बेटर क्वांटिटी टू कैलकुलेट what concentration of solution. Why it is a better quantity? Because it depends upon weight, और वेट कभी भी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। इसका मतलब मोलैरिटी की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। लेकिन ऊपर देखो, मोलैरिटी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। देखो सर्कल डाल दिया। अब जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाता है, इसका मतलब मोलैरिटी की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इट इज नॉट ए वट बेटर क्वांटिटी और ए गुड क्वांटिटी टू एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक पता लग गया है। नेक्स्ट देखो मास, नेक्स्ट है हमारा मोल, मोल फ्रैक्शन। लिसन, नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द बेस ऑफ योर चैप्टर। ये अगर आएंगे तभी आपको ये चैप्टर आएगा। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसका सिंबल होता है एक्स। वैसे इसको काई कहते हैं, चलो आप एक्स भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कई बुक्स में इसको काई कहते हैं, ऐसे ये काई। ओके, तो पहले आपको बताता हूँ, मैं हेडिंग लिखवाता हूँ पहले डेफिनेशन। सपोज फिर हमने एक्स ए निकालना है। एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ए फॉर सॉल्वेंट। इट इज इक्वल टू एन ए, नीचे टोटल एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली अगर आपको एक्स बी निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, एन बी, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मोल फ्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट with respect to total number of moles of solution। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिसके भी आपने नंबर ऑफ मोल निकालने उसको ऊपर रखो, चाहे वो एन ए हो चाहे वो एन बी हो। इसकी रेशो किसके साथ? नीचे है एन ए प्लस एन बी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज एन ए प्लस एन बी? दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले दोनों नोट कर लो। लेकिन यहाँ पे आपने एक नोट लिखना है, राइट डाउन। मैं आपको लिखवाता हूँ। नंबर वन,
नंबर वन इज इट इज वट इट मोल फ्रैक्शन जो होता है इट इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, ना इसकी कोई यूनिट होती है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो यूनिट कट जाएगी। नंबर टू, ध्यान रखो यहाँ पे, जो एक्स ए प्लस एक्स बी होता है ना बेटा, दोनों का जो सम होता है वो यूनिटी होता है, दैट इज वन। कहने का मतलब अगर एक्स की वैल्यू आपकी 0.4 आ गई तो एक्स बी की वैल्यू हमेशा 0.6 ही आनी चाहिए, ताकि दोनों का सम हमेशा क्या हो, वन हो। इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 - एक्स बी और एक्स बी इक्वल टू 1 - एक्स ए। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक बिल्कुल पता लग रहा है। मैं आपको फॉर्मूला बॉक्स में डाल देता हूँ, एक ही है, ये आप नोट कर लेना काइंडली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप चाहे ए का निकालो चाहे बी का निकालो, आप निकाल सकते हो इजीली। ये दो फॉर्मूले हैं इसके, काइंडली इनको नोट कर लेना। चलते बेटा आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लास्ट टॉपिक, दैट इज नॉर्मेलिटी। मैं इस चैप्टर की फुल फ्लेज वीडियो डालूंगा सारी की सारी, आप काइंडली सीक्वेंस में देखना। ठीक है, लास्ट इज नॉर्मेलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसको कैपिटल एन भी कहते हैं। नॉर्मेलिटी मतलब होता है, मैं डेफिनेटली लिखवाता हूँ, इट इज डिफाइंड एज number of moles of number of moles of solute dissolved per dissolved per सॉरी, इसको मतलब चेंज कर दूं, नॉर्मेलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, नॉट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज करता हूँ, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा बाकी लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, कितने में डिसॉल्व किया हमने, नीचे लिख दो वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो अगर आपने यहाँ पे लीटर की जगह मिलीलीटर लेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इससे भी बेटर एक और मैं आपको फॉलो बताता हूँ जो कंपटीशन में यूज होंगे, ध्यान से देखो। और कर देता हूँ मैं, आप ऐसे कर लो, फॉर एसिड, फॉर एसिड, एसिड क्या होता है, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो होते हैं सब्सटेंस जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं। सपोज करो HCl है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H2SO4, ये क्या बनेगा, दैट इज 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये जो H पॉजिटिव दे रहा है, ये अभी 10th क्लास में किया होगा, छोटी क्लास में, इसको कहते हैं बेसिसिटी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज बेसिसिटी। तो व्हाट इज बेसिसिटी, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज बाय एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे एसिड के लिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए लगता है, ये फॉर्मूला लगता है एसिड के लिए। सिमिलरली अगर मैं आपको मैं कराऊं, अगर बेस होगा तो क्या होगा, फोर बेस। बेस होते क्या है, बेस को कौन सा सब्सटेंस होता है, बेस, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। देखो ध्यान से, इट इज K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सपोज करो मैं करता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कितने OH देगा, ये देगा 2OH प्लस 2OH नेगेटिव। अब इसको देखो ध्यान से, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम लोग, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसिडिटी। दिस इज कॉल्ड एज एसिडिटी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, एसिडिटी वर्ड लगता है बेस के लिए और बेसिसिटी लगता है एसिड के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे होगा नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। तो अब ये वाला फॉर्मूले लगाओ, ये ज्यादा इजी है और ज्यादा वो है। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अपने, मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं इसके। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ पता लग गया क्या है। मैं आपको एक बार फिर से गो थ्रू करता हूँ, बैक सब कुछ दिखाता हूँ। लिसन, क्या देखो सारे, फर्स्ट वन इज
आज हमने किया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके निकालने के 7 मेथड्स हैं ये सारे। मैं आपको वन बाय वन सारे कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, आप चाहो तो उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब मैं अपनी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर, अगर ध्यान से करोगे तो। ओके बेटा, टेक केयर।